आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो फ्लावरिंग प्लांट्स में होते हैं, जो अगर देखा जाए रिप्रोडक्टिव आर्गन जो प्लांट्स के अंदर होता है वो फ्लावर है। और फ्लावर के ज़रिए प्लांट्स अपना रिप्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं और आगे फर्दर रिप्रोड्यूस करते हैं। तो देखा जाए तो प्लांट्स के अंदर वॉरल्स जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। 2 वॉरल्स आउटर होते हैं और 2 वॉरल्स इनर होते हैं। जो आउटर 2 वॉरल्स होते हैं वो नॉन रिप्रोडक्टिव होते हैं, जो इनर होते हैं वो रिप्रोडक्टिव होते हैं। आउटर को फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट्स हैं उसके, एक है कैलेक्स, दूसरा है क्रोला। जो कैलेक्स है वो आउटर वॉरल है और यूजुअली ये ग्रीन कलर का होता है। और इसका जो बेसिक फंक्शन है वो सेपल्स प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, सेपल्स की। और इसकी जो इंडिविजुअल लीफलेट्स होते हैं वो सेपल्स होते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें क्रोला को, क्रोला कैलेक्स के बाद क्रोला पाया जाता है और ये ब्राइटली कलर्ड होता है, ये शोखदार इसका रंग होता है। और इसकी जो लीफलेट्स होते हैं वो पेटल्स की फॉर्म में होते हैं। और पेटल्स का जो बेसिक फंक्शन है वो है कि अट्रैक्ट करना बर्ड्स को, बीज को, इन सारे हशरात औलाद को अट्रैक्ट करना, ताकि इससे पोलिनेशन जो है ना बेहतर से बेहतर हो सके। इसके बाद जो तीसरा घेरा है हमारे पास वो है एंड्रोशियम और चौथा है गायनीशियम। जो एंड्रोशियम है उसको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कंसिडर किया जाता है और जो गायनीशियम है उसको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कंसिडर किया जाता है। और जो एंड्रोशियम है इसके जो लीफलेट्स होते हैं, जो इंडिविजुअल प्रोटेक्टर्स होते हैं, उसको हम स्टेमन्स के नाम से जानते हैं। और गायनीशियम के लीफलेट्स को कार्पल्स या उनका दूसरा नाम पिस्टल्स भी होता है। तो जो स्टेमन्स होते हैं ये थ्रेड लाइक फिलामेंट होते हैं, धागा नुमा साख्तें होती हैं। इसके टॉप जो लेयर होती है वो फिलामेंट की होती है और ये एंथर के साथ कनेक्टेड होता है। और जो एंथर होता है ये पोलन सैक्स होता है, इसके ऊपर पोलन ग्रेन्स वगैरह अटैच्ड होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में के लिए इन्वॉल्व होते हैं। अब जो पोलन सैक्स है ये मियोसिस के ज़रिए हेप्लाइड माइक्रोस्पोर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब ये माइक्रोस्पोर जो है ये दोबारा से माइटोसिस करते हैं और माइटोसिस करने के बाद ये 2 न्यूक्लियाई के अंदर कन्वर्ट होते हैं। अब जो 2 न्यूक्लियाई हैं इसमें पहला न्यूक्लियाई है कि ट्यूब न्यूक्लियस बनता है और दूसरे में जर्मिनेटिव न्यूक्लियस बनता है। जो जर्मिनेटिव न्यूक्लियस होता है ये फर्दर आगे सब डिवाइड होके 2 स्पर्म्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें गायनीशियम की, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था, उसमें कार्पल्स है। कार्पल्स को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला उसका स्टिग्मा है जो कि अपर पार्ट है उसका, और उसके बाद स्टाइल है जो कि मिडल पार्ट है, और ओवरी जो कि लोअर पार्ट है। और जो ओवरी होती है उसके अंदर एक ओवरी के अंदर एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। अब ये जो ओवरी है ये मियोसिस करके हेप्लाइड माइक्रोस्पोर्स बनाता है। जबकि अगर जो बात की जाए एंड्रोशियम की, उसमें जो पोलन सैक्स थे वो मियोसिस करके हेप्लाइड माइक्रो, मतलब माइक्रो का मतलब स्मॉल, और ये क्या मैक्रो, लार्ज माइक्रोस्पोर्स बना रहे थे। अब ये जो हेप्लाइड माइक्रोस्पोर्स हैं ये दोबारा से माइटोसिस करते हैं और माइटोसिस करने के बाद ये एग सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। मैच्योर हो जाते हैं तो उनको स्टिग्मा के ऊपर कन्वर्ट कर दिया जाता है, शिफ्ट कर दिया जाता है। जब ये मैच्योर पोलन ग्रेन स्टिग्मा पोलन सैक्स स्टिग्मा के ऊपर मुंतकिल किया जाता है तो इस प्रोसेस को पोलिनेशन कहते हैं। अब ये जो स्टिग्मा है ये पोलन ग्रेन्स को पोलन ट्यूब के अंदर कन्वर्ट करते हैं। अब ये पोलन ट्यूब फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जिसमें एक ट्यूब न्यूक्लियस होता है और 2 स्पर्म्स होते हैं। और जो ट्यूब न्यूक्लियस है ये स्टाइल और ओवरी से होती नीचे की तरफ मूव करती है, और नीचे की तरफ जैसे आती है ये ब्रेस्ट फट जाती है। जैसे फटती है तो ये इनके साथ 2 स्पर्म्स मिल जाते हैं। जैसे 2 स्पर्म्स जैसे फटती है तो इसका एक स्पर्म्स इसका जो एक पाथ है मूव करने का रास्ता है वो बनाता है, और दूसरा स्पर्म जाकर आगे एग को जाकर फर्टिलाइज कर देता है। अगर बोथ स्पर्म्स ये जो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं ये फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर होते हैं। अच्छा, इसमें एक जो स्पर्म होता है वो एग सेल के साथ मिलता है और डिप्लॉयड जाइगोट बनाता है। अब ये एक सेल स्पर्म सेल तो मिल गया, अब यही डिप्लॉयड जाइगोट जब दूसरे सेल के साथ मिलेगा तो ये डिप्लॉयड फ्यूजन न्यूक्लियस बनाएगा जो कि ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस है। अब इसमें क्योंकि 2 स्पर्म्स इन्वॉल्व हैं, एक पहला और दूसरे में दूसरा, तो इस वजह से इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, ड्यू टू 2 कम्बिनेशंस। अब ये जो ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस है ये फर्दर आगे एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के अंदर सर्वाइव करता है।
अब जो सबसे यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि जो ओव्यूल है हमारे पास ये सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और जो ओवरी है ये फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के तौर पर पूछा जाता है कि विच पार्ट ऑफ फ्लावर कैन कन्वर्ट इनटू सीड। ओव्यूल है और फ्रूट के अंदर कौन कन्वर्ट होता है, वो ओवरी है। ये नीचे रही हमारी डायग्राम जिसमें हमारे पास जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसमें अगर देखी जाए हमारे पास कार्पल वगैरह का पोर्शन जिसमें स्टिग्मा स्टाइल ओवरी ये पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, जिसमें ऊपर से स्पर्म्स वगैरह एजैकुलेट होते हैं मेल पार्ट्स के, तो नीचे आते हुए इधर ओवरी की तरफ आते हैं, ओवरी में इनकी फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा जो बैर वाला पोर्शन है ये वाला, तो इसमें क्या होता है, ये पेटल्स हैं क्योंकि ये शौकदार रंग के होते हैं, ग्रीन ग्रीन कलर्स होते हैं। और इसके अलावा जो हमारे पास है सेपल्स वगैरह हैं जो कि अपना पेटल्स हशरातुल वगैरह को पोलिनेशन वगैरह के लिए अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। लास्ट में हमारे पास है पार्थिनोकार्पी जो कि वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। ये पार्थिनोकार्पी में होता क्या है कि जो ओवरी होती है वो फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन उसकी जो फर्टिलाइजेशन है ओव्यूल की वो नहीं होती। ओवरी डायरेक्ट फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है ओव्यूल के अंदर फर्टिलाइज हुए बगैर। तो इस तरह से बगैर बीज के हमारे पास फ्रूट्स वगैरह डेवलप होते हैं, पैदा होते हैं, जैसा कि बनाना हो गया, इसके अलावा ग्रेप्स अंगूर वगैरह हो गया।